केतु का 18 मई को गोचर होने वाला है सिंह राशि में। और तुला राशि के लिए ये गोचर होगा उनके 11वें घर यानी कि लाभ भाव से। और जाहिर सी बात है कि जहां लाभ भाव का गोचर होगा वहां पे चीजें आपके लिए यूनिक और डिफरेंट तो होंगी ही। वेल, नंबर वन, आपको जिंदगी में सब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट एवरीथिंग। हालांकि जहां से उम्मीद कर रहे हो बस वहां से नहीं मिलेगा। यू विल गेट इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी वहां से आपके लिए पैसे आना, वहां से आपके लिए इनकम आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे नए नए लोगों के टच में आओगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बेहतरीन चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और आप ये रियलाइज करोगे कि जिंदगी में आज तक भी जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसमें से बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली हुई हैं, डायरेक्टली नहीं हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट किया तो जाके मुझे वो चीज मिली। नहीं, हुआ ये कि आपने एफर्ट कुछ किया ही नहीं। या तो आप सही समय पर सही जगह पर थे, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा था, आप उसके साथ थे, जिसकी वजह से उसके एफर्ट का कई गुना फल आपको खुद को भी मिल गया। बिकॉज यू आर लकी पीपल, है ना। क्योंकि आप लोग शुक्र के लग्न में, शुक्र की राशि में जन्मे हो, इसीलिए आपकी आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी है। तो दूसरे को जो मिले सो मिले, आपको मिलना तय है, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। दूसरों की वजह से, दूसरों के थ्रू, दूसरों के अच्छे कामों की वजह से आपको भी लाइमलाइट मिलने वाली है, आपको भी हाईलाइट मिलने वाली है। और आपके साथ, आपके पास भी काफी सारा पैसा आने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। पर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी नौकरी से ही मुझे पैसा मिल जाएगा, तो शायद वो नहीं होगा। देयर विल बी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम दैट विल वर्क आउट वेल फॉर यू। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, इन दैट केस आपको बच्चों से भी बहुत सारे गेन्स होने की संभावनाएं इस समय पर होती हुई दिख रही हैं। वजह यह है कि राहु आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं। बच्चों में इस समय आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, आप बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हो, बच्चों के साथ ही रहना चाहते हो, बच्चों की देखभाल करना चाहते हो। और ये जो बच्चे हैं ये भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। तो बच्चों का प्यार, आपके बच्चे भी ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, यू विल हैव वेरी गुड किड्स। उनके द्वारा की गई चीजें, उनसे ना वो छाती फूलने वाली फीलिंग आती है ना, कि भाई मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, या बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और सरप्राइजिंगली, जरूरी नहीं है कि ये बच्चे अपने ही हों, भाई बहनों के बच्चे, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चे, यहाँ तक कि आप आप स्कूल में पढ़ाते हो वो बच्चे। सो जो भी बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे आप पेरेंटल रोल में हो, चाहे आप उनके सगे पेरेंट हो या नहीं, तो भी उनकी वजह से आपको बहुत लाभ लश्कर मिले, बहुत आपको मान सम्मान मिले, खूब आपको इज्जत दी जाए, पेडेस्टल पे बिठाया जाए। ये आपके साथ बहुत हो सकता है। सो अमेजिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रिकग्निशन एंड अमेजिंग न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, केतु की वजह से होगी ये, कि पैसे में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप सोचोगे कि मेरे पास पैसा आ तो रहा है, तो अब मैं किसी दूसरे की मदद कैसे कर दूं, इस पैसे का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। क्या भाई किसी गरीब की मदद कर दूं, किसी जरूरतमंद की मदद कर दूं, क्या मैं ये पैसा जो है किसी और को दे दूं। पहले आप सोचते थे कि काश मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाते तो मैं ये करता, वो करता, लाना फलाना। अब जब आपके पास आ जाएंगे ना, तब आपका खर्च करने का मन नहीं करेगा। तब आपको लगा था कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो बहुत बलवती हैं, जो आपसे 10 चीजें करने को बोलती हैं, वो इच्छाएं कुछ कह ही नहीं रही हैं। दे आर जस्ट क्वाइट, दे आर नॉट लेटिंग यू डू एनीथिंग व्हाटसोएवर। तो आप भी चुपचाप बैठे हुए हो, आप भी शांति से बैठे हुए हो, आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। यू आर वेरी क्वाइट, यू जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन। और आप बस ये कोशिश कर रहे हो कि बस हो जाए चीजें, मैं क्यों डिसीजन लूं। जरूरी थोड़ा ना है कि जब मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे तो मैं सोचता था कि नया फोन लूंगा 60,000 का। अब 1 लाख रुपए आ गए, नाउ यू डोंट वांट टू बाय इट, नाउ यूर ओके, आप चिल्लो। तो इस तरह की चीजें आपको जरूर देखने में आ सकती है, कि आपका जो पैसे को लेकर आउटलुक है वो आउटलुक ही बदल जाए, और वो खर्चने वाला, यहां वहां करने वाला ना रहे। हाँ, एक दो जगह ऐसी हो सकती है जहां पर आप काफी पैसा खर्च कर सकते हो, और वो ये है कि आप लोगों को सोशल गैदरिंग्स कराने में बड़ा मजा आएगा। आपके अंदर बहुत इच्छा हो रही है कि कैसे भी करके मेरे घर में सोशल गैदरिंग्स हो, और एक ना हो, कई सारी हो, या फिर एक बड़ी सी हो जाए तो वो भी अच्छा। तो मान लो आपका बेटा हार्वर्ड से पढ़ के आ गया, बेटी आपकी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गई, अब पार्टी तो बनती है, पार्टी करा दी, खूब लोगों को बुला दिया।
ठीक, उसके बाद आपको लाके अरे अब क्या करें, चलो शादी करा देते हैं, बच्चों की शादी कराई, खूब बड़ी पार्टी हो गई, मजा आ गया। कुछ और नहीं है तो कोई कीर्तन करवा दिया, कोई कथा करवा दी, कुछ भी करवा दिया, बस होते रहना चाहिए घर में कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से लोग आपके घर में आते जाते रहें, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता रहे। हालांकि ये वो लोग बिल्कुल नहीं है जिनके साथ आपकी कोई जिगरी दोस्ती है, जिनसे आप बड़ा प्यार करते हो या जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, नहीं, बस महफिल जमानी है आप लोगों को। तो ये महफिल जमाने की टेंडेंसी ना बहुत ज्यादा है इस समय पे, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसके पीछे कितना ऑब्सेस होते हो। अगर जुनून है कि भैया हर महीने मेरे घर में मुझे पार्टी चाहिए ही चाहिए, फिर तो कहानी खराब हो गई। लेकिन अगर ऐसा है कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई अच्छा इवेंट करने का मौका मिले, काश बच्चे कुछ कर लें तो हम भी छोटा मोटा कुछ इवेंट करें, तो फिर शायद ठीक है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जो महफिल है, जो गैदरिंग है ना, वो बड़ी होनी चाहिए। तो आप जिससे दूध लेते हो उसको भी आना चाहिए, जिससे आप क्या कहते हैं बिस्किट लेते हो उसको भी आना चाहिए, जिससे आप चाय लेते हो उससे भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी ओपन फॉर ऑल। सब आओ, सब खाओ, सब मजे करो, सब डांस करो, दैट्स वॉट यू आर लुकिंग एट। तो इस तरह की चीजें आप लोग जरूर कर सकते हो। देन रिमेंबर, इस समय पे आपसे बड़े जो हैं वो लोग शायद आपके ज्यादा फेवर में नहीं रहेंगे, ठीक है, वो लोग आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, और वो चाहकर भी आपके लिए कोई अच्छी चीज या तो सोच नहीं पाएंगे या आपके लिए कर नहीं पाएंगे। मैं प्रोफेशनल सीनियर्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे परिवार में जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे बड़े भाई बहन हो गए, कजिन्स में भी आपसे जो बड़े हो गए, या परिवार में जो भी आपसे बड़े लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि ये लोग जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके फेवर में रहे, हमेशा आपके लिए चीजें करें, या हमेशा ही आपका हर चीज में साथ दे पाए। तो ऐसे में इन लोगों का ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सेसिवली इनके ऊपर फोकस करोगे, एक्सेसिवली अगर आप इनके बारे में सोचोगे, तो फिर वो आपके लिए कुछ लेकर आने वाले नहीं है, आपके किए कराए पे पानी फेर देंगे, आपका अच्छा खासा मूड खराब कर देंगे। तो ये भी बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पैसे आते हैं, तो ये जो रिलेटिव्स हैं, ये आपके पैसे छीनने की बहुत कोशिश कर सकते हैं कि भैया हमको कैसे मिल जाए इससे। तो आप कोई मान लो कुछ जीत गए, या आपकी बढ़िया नौकरी लग गई, कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग हो गया, अब ये लोग आकर कहेंगे कि भाई हमारे लिए भी करो, हमें भी दो, हमारे लिए ये हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा बेटा वहां फंस गया, हमें पैसे दो। तो इस तरह के रिश्तेदार आपके सामने बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गेन अगर होता भी है जिंदगी में, तो उसको जितना हो सके आप छुपा कर रखिए, दूसरे के सामने उसका बखान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कितना कमा रहे हो, आपके पास कितना पैसा है, ये दुनिया के सामने दिखाने की, दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, कीप इट हिडन। और इसीलिए भी आपका मन बहुत करेगा बड़ी बड़ी महफिलें जमाने का, लोगों को बुलाने का, उत्सव करने का, वहां पर भी जितना डुएबल है उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा नहीं करना। तो मान लो कि सामान्य रूप से कोई कथा कराने में 10,000 रुपए लगते हैं, ठीक, आप भी 10,000 रुपए ही खर्च करो, चलो खींच के 12 कर लो। पर ऐसा नहीं है कि आपको लाख रुपए करके बड़ा मंडप लगाना है, बड़ी कथा करवानी है, पूरी दुनिया को बुलाना है। ऐसे में देन पीपल विल बी लाइक ओके, यू आर अ टारगेट, लेट्स एक्सप्लॉइट यू। और इस वजह से आपके पास पैसा आएगा तो, पर टिकेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इन्हीं चीजों में चला जाएगा। मना करने वाले आप हो नहीं, क्योंकि आप मना करने से काफी बचते रहते हो। खास तौर पे अगर ये रिश्तेदार, मैंने कहा ना, आपके भाई, बड़े भाई, बड़ी बहनें ऐसे हैं, इन दैट केस वो ज्यादा खींच सकते हैं आपसे। तो दिस कैन हैपन, बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। और अपना पैसा अपने तक ही आप लोग सीमित रहिए। अ लॉट ऑफ केसेस हमें देखने को मिलेगा कि आपके अंदर ब्रिलियंट इंसाइट्स आ रही हैं, आपका इंट्यूशन कभी कभी इतना स्ट्रांगली चलेगा, आप खुद अपने आप को हैरान कर दोगे कि ये क्या हो गया। तो इंट्यूटिवली आप लोग कई बार बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, और आप कोशिश करोगे कि अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया जाए टू मेक गेन्स। इसलिए गेन्स जरूर करना है अपनी जिंदगी में, लेकिन जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताना नहीं है कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों पर आप काम करने की कोशिश कीजिए, बाकी सब ठीक ही होगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।